वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सवाल ये है कि आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है? ये देवबंदी और वहाबी हमेशा, और जो उनसे आला हजरत से बगावत रखते हैं वो भी कहते हैं कि आला हजरत को आला हजरत क्यों कहा जाता है। तो उन लोगों को मैं एक बात समझा दूं, एक मैसेज दे दूं कि जब बच्चा 4 साल का होता है तो वो कपड़ा पहनने का शऊर में आ जाता है, मगर जब सरकार आला हजरत 4 साल की उम्र थी उनकी, तो वो पूरा कुरान नाज़री के तौर पर पूरा मुकम्मल खत्म कर चुके थे। उनको सरकार आला हजरत कहा जाता है। और सरकार आला हजरत को आला क्यों कहा जाता है? सब हजरत हैं, उनको आला हजरत क्यों कहा जाता है? मगर मुझे कहने दिया जाए कि इंसान बाप को बाप क्यों कहता है, माँ को माँ क्यों कहता है, दादा को दादा क्यों कहता है, नाना को नाना क्यों कहता है, चचे को चचा क्यों कहता है, भाई को भाई क्यों कहता है, मामा को मामा क्यों कहता है? बाप को जब बाप कहता है तो सरकार आला हजरत को आला हजरत कहना पड़ेगा, आला हजरत कहना पड़ेगा। इसलिए दुनिया 73 फिरका में सिर्फ तन्हा वन फिरका जिनका नाम सरकार आला हजरत है, उनके पीछे पीछे चलोगे तो इंशाअल्लाह ताला जो भी चलेगा उसका रास्ता सीधा जन्नत तक है। और जो फिरके से भटक गया, जो सरकार आला हजरत को छोड़ दिया, समझ लो वो कहीं और चला जाएगा। इसलिए हम लोग सरकार आला हजरत को सरकार आला हजरत कहते हैं। आला हजरत फरमाते हैं सबसे आला वो वाला हमारा नबी, सबसे आला वो वाला हमारा नबी। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि ऐ अहमद रजा, तुमने हमें आला कहा, अब तुम्हें दुनिया आला हजरत के नाम से जानेगी, आला हजरत के नाम से जानेगी। आला हजरत अजीमुल बरकत वो जदीद मिल्लत इमामुल कलाम कलामुल इमाम, जो समझ लीजिए सारे फिक्रों का तन्हा जवाब दिए हैं। अगर वहाबियत उठा है तो आपने तन्हा जवाब दिया है, जो बंदियत उठा है तो आपने तन्हा जवाब दिया है, राशियत उठा है तो आपने तन्हा जवाब दिया है, अंग्रेज उठा है तो आपने तन्हा जवाब दिया है। मैंने कहा है लोगों, आने वाले को ना देखो, भेजने वाला को देखो, भेजने वाला मुस्तफा है तो आने वाले इमाम अहमद रजा है। अब आने वाले को देखो, या रसूल अल्लाह जितने हैं दुश्मन आपके, या रसूल अल्लाह जितने हैं दुश्मन आपके, चाहे वो अमेरिका का रहने वाला हो, चाहे वो अफ्रीका का रहने वाला हो, चाहे जर्मन का रहने वाला हो, चाहे फ्रांस का रहने वाला हो, चाहे हांगकांग का रहने वाला हो, चाहे न्यूजीलैंड का रहने वाला हो, चाहे तुर्किस्तान का रहने वाला हो, चाहे पाकिस्तान का रहने वाला हो, चाहे हिंदुस्तान का रहने वाला हो, या रसूल अल्लाह जितने हैं दुश्मन आपके, सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब। आला हजरत को आला हजरत को कहते हैं। आला हजरत जब शहरे मदीना पहुंचने के बाद उनके मुरीदों ने कहा, हुजूर आप सलाम नहीं पढ़ रहे हैं। उनके चाहने वालों ने कहा, हुजूर आप सलाम नहीं पढ़ रहे हैं, क्या बात है? तो सरकार आला हजरत कहते हैं कि मैं जब अमेरिका में था तब सलाम पढ़ता था, मैं जब अफ्रीका में था तब सलाम पढ़ता था, मैं जब न्यूजीलैंड में था तब सलाम पढ़ता था, मैं जब पाकिस्तान में था तब सलाम पढ़ता था, मैं जब तुर्किस्तान में था तब सलाम पढ़ता था, मैं जब चीन में था तब सलाम पढ़ता था, मैं जब तुर्किस्तान में था तब सलाम पढ़ता था, मैं जब हिंदुस्तान में था तब सलाम पढ़ता था, मैं जब गरीब नमाज के दरबार में गया तब सलाम पढ़ता था। उसके बाद जब बारिश के दरबार में आए तब सलाम पढ़ते थे, तो महबूब सिन्हा के दरबार में आए तब सलाम पढ़ते थे। मगर आज आला हजरत में मानने चाहने वाले कह रहे, अरे आला हजरत आप सलाम क्यों नहीं पढ़ रहे? तो आला हजरत जवाब देते हैं कि मैं जब
मुस्तफा को देखा नहीं था तब मैं सलाम पढ़ता था, मगर आज की बात यह है कि जब तक मैं मुस्तफा को नहीं देखूंगा तब तक मैं सलाम नहीं पढ़ सकता। और आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं कि वो सुए लाल हजार फिरते हैं, वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन आए बहार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बार रज़ा, तुझसे कितने हजार फिरते हैं। इतना कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मज़ार मुक़द्दस से आप तमाम पर्दा हट जाता है और आप बाहर तशरीफ ले आते हैं। सरकारे आला हज़रत जो कभी आका के पेशानी का ज़ियारत कर रहे हैं, कभी होठ का ज़ियारत कर रहे हैं, कभी कान का ज़ियारत कर रहे हैं, कभी हाथ का ज़ियारत कर रहे हैं, कभी जुल्फ़े वलैन का ज़ियारत कर रहे हैं, कभी पैर मुबारक का ज़ियारत कर रहे हैं, और कहते हैं कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत में लाखों सलाम, जिस सुहानी घड़ी चमका तैवा का चाँद, उस दिल अफरोज हालत में लाखों सलाम। अफरोज देता है देने को तो चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और जैसे सबका खुदा एक है वैसे इनका उनका तुम्हारा हमारा। आला हज़रत को आला हज़रत क्यों कहा? आला हज़रत एक दिन शहरे बरेली से मुफ्ती बुरहानुल हक के साथ जलवा फरोज थे, कहे चलिए मुझे बांद्रा जाना है, बांद्रा जाना है मुझे। मुफ्ती बुरहानुल हक में सरकार आला हज़रत के साथ बांद्रा चल रहे हैं, बांद्रा जा रहे हैं। उसके बाद कहाँ गए? हजरत मसऊद सर रहमतुल्लाह अलैह के पास गए। जाने के बाद बैठे हैं तो हजरत मजदूर साहब साथ फरमाते हैं कि अहमद रजा क्या पीजिएगा? चाय का भी इंतजाम है, कॉफी का भी इंतजाम है, कहवा का भी इंतजाम है, क्या पसंद करते हैं आप? तो सरकार आला हज़रत इरशाद फरमाते हैं मुझे तीनों में बरकत दिखाई दे रहा है, तीनों ढालों में तीनों पीऊंगा। उसके बाद आला हज़रत पी लेते हैं। पी लेने के बाद हजरत मजदूर साहब रहमतुल्लाह अलैह और आला हज़रत से गुफ्तगू होती है, कुछ लंबी देर तक गुफ्तगू होती है, 3.5 घंटा तक। अब मुफ्ती बुरहानुल हक फरमाते हैं कि किस जुबान में गुफ्तगू हो रही थी मैं ये नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मैं उर्दू जानता हूँ, उर्दू में गुफ्तगू नहीं हो रही थी। मैं हिंदी जानता हूँ, हिंदी में गुफ्तगू नहीं हो रही थी। मैं अरबी जानता हूँ, अरबी में गुफ्तगू नहीं हो रही थी। मैं इंग्लिश जानता हूँ, इंग्लिश में गुफ्तगू नहीं हो रही थी। पता नहीं आला हज़रत और मजदूर के दरमियान किस 3.5 घंटा किस जुबान में गुफ्तगू हो रही थी मैं ये नहीं कह सकता। गुफ्तगू हो जाने के बाद आला हज़रत निकलते हैं, मुफ्ती बुरहान भी निकलते, मुफ्ती बुरहानुल हक भी उनके पीछे पीछे निकलते हैं। उसके बाद मजदूर साहब के दरबार में मुफ्ती बुरहानुल हक वापस आते हैं, कहते हैं कि मुझे कुछ नसीहत या कुछ हिदायत दीजिए। तो मजदूर साहब इरशाद फरमाते हैं कि जिनके आला हज़रत के पीछे पीछे चलो, ये वही रास्ता है जो रास्ता सिद्दीक़ अकबर का था, ये वही रास्ता है जो उमर फारूक का था, ये वही रास्ता है जो उस्मान का था, ये वही रास्ता है जो मौला अली का है, ये वही रास्ता है जो तुम्हें जन्नत तक पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। या सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद, फारूक आज़म जिंदाबाद, उस्मान गनी जिंदाबाद, हजरत अली जिंदाबाद, गौसे आज़म जिंदाबाद, ख्वाजा गरीब नवाज जिंदाबाद, मखदूम सरकार जिंदाबाद, वारिस पाक जिंदाबाद, आला हज़रत ताजु सरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक दिन
एक गैर मुक़ल्लिद जो आला हजरत से हमेशा बगावत रखता था, आला हजरत से हमेशा दुश्मनाई रखता था और आला हजरत के नाम से उनके पेट में दर्द होता था। उसके बाद वो रात में सोया, सोने के बाद ख्वाब में देखा एक दरिया हाइल है और उसको उस पार जाना है, उस पार जाना है, मगर कश्ती का कोई वजूद नहीं, इंसान का कोई वजूद नहीं। फिर कुछ देर के बाद में देखा कि वो इंसान एक कश्ती को लेकर के जा रहा है। कहते हैं कि मुझे भी इस कश्ती पे ले लो। तो कश्ती वालों ने कहा तुम नजीस और नापाक हो, मैं तुम्हें अपने कश्ती पे नहीं उठा सकता हूँ। उसके बाद एक हफ्ता गुजर गया। एक हफ्ता गुजर जाने के बाद फिर सोया, वो ख्वाब में क्या देखता है कि एक शहर है और एक शहर को दुल्हन के जैसा सजाया गया, दुल्हन के जैसा सजा हुआ, बाहर से बहुत ही खूबसूरत नजर आ रहा है। देखते हैं कि तमाम मुसलमानों का लाइन लगा हुआ है कसरत से, तो वो भी लाइन में लग जाता है। लाइन में लगने के बाद उसकी जब नंबर आती है तो जो दरबान, गेट पे 2 दरबान था, दरबान उनसे चिट्ठी मांगने लगा। कहा कि तुम्हारे पास अगर चिट्ठी है तो तुम अंदर जा सकते हो। तो दरबान से कहा उन्होंने कि क्या बात है, अंदर में किस चीज का मजमा लगा हुआ है, कौन है अंदर में? तो वो दरबान कहता है कि अंदर में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज है, तो मुझे जाने दिया जाए गेट के अंदर। तो दरबान ने कहा कि जब तक तुम्हारे पास चिट्ठी नहीं है तो मैं हरगिज़ तुम्हें जाने नहीं दूंगा। दोनों में हुज्जतें टकराव होने लगी। तो फिर दरबान ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछ के आता हूँ। उसके बाद जब गया दरबान, जाने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में जाने के बाद कहा या रसूल अल्लाह, एक इंसान है जो अंदर आने मांग रहा है मगर उसके पास चिट्ठी नहीं। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि वो नजीस और नापाक है, उससे कहो कि वो चिट्ठी लेकर के आया। फिर वहां से वो चला, दरबान आने के बाद फिर उसे कहने लगा कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछ के आया हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि तुम नजीस और नापाक हो, तुम चिट्ठी लेकर और तब तुम्हें अंदर ढूंढने का मौका दिया जाएगा, तभी तुम अंदर ढूंढ सकते हो। तो उसने कहा कि कौन सा चिट्ठी मैं लाऊं और कहाँ पाक साफ हो जाओ। उसके बाद फिर दरबान हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में गए। जाने के बाद कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो कह रहे हैं कि मैं कहाँ जाके पाक साफ हो जाऊं और कौन सा चिट्ठी ला करके आपको दूं जो आप तक पहुंचूंगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हिंदुस्तान चला जा, हिंदुस्तान चला जा। हिंदुस्तान जाने के बाद वहाँ देखना वहाँ से शहरे बरेली चला जा। शहरे बरेली में जाने के बाद वहाँ मौलाना अहमद रजा बैठा हुआ है, उसके पास से चिट्ठी लेके आ। उसके बाद तेरा तुझे ज़ियारत हो जाएगी। उसके बाद वो दरबान जाकर के कहता है, उसके बाद फौरन इसकी आंख खुलती है। आंख खुलने के बाद सोचता है कि कश्ती वालों ने भी मुझे नापाक और नाजिस कहा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मुझे नापाक और नाजिस कह रहे हैं, लिहाजा मैं आलिम भी हूँ, मुफ्ती भी हूँ और मुझे अहमद रजा के पास जाने के लिए कहा जा रहा, तो ये ख्वाब गलत नहीं हो सकता, ये सही है। लिहाजा मैं जिस देवबंदी वहाबियत में हूँ ये गलत है। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि सुबह सवेरे उठा और शहरे बरेली चला आया। गोया आला हज़रत उसी का इंतजार कर रहे थे और आने के बाद
आला हजरत से मुरीद हो गया, मुरीद आया, आने के बाद कदमों पे गिर गया और उसके बाद सरकार आला हजरत अपने दस्ते पाक से उठाते हैं और उठाने के बाद उसको मुरीद करते हैं और मुरीद करने के बाद वो बैठता है। कुछ देरी के बाद उठने के बाद बोलता हुजूर मुझे इजाजत दीजिए जाने की। उसके बाद अहमद रजा अपने पॉकेट में हाथ देते हैं, देने के बाद उसे कहते हैं कि ले जा, अब तुझे शहर मदीना की ज़ियारत हो जाएगी। यही वो चिट्ठी है, यही वो सुजरा है जो दूसरे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मांग रहे थे। यही वो सुजरा है। पता चला कि परवरदिगार आलम की बारगाह में आला हजरत भी मकबूल है, उनका सुजरा भी मकबूल है। एक मरतबा ताउन का बीमारी फैला आला हजरत के जमाने में। उसके बाद आला हजरत ने ऐलान कर दिया कि मुझे ताउन की बीमारी नहीं हो सकती, मुझे ताउन की बीमारी नहीं हो सकती है, और अगर ताउन की बीमारी हो भी गई तो मैं ताउन की बीमारी में मरूंगा नहीं। उसके बाद आला हजरत के गले में एक घंटी निकल जाता है। डॉक्टर आते हैं, आला हजरत को बहुत ही दर्द होता है। डॉक्टर आते हैं, आके देखते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि तुम्हें ताउन की ही बीमारी का शिकायत हो गया, ताउन ही हो गया है। तो सरकारें आला हजरत उसकी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। उसके बाद रात में आप अपने बिस्तर पे आते हैं, बिस्तर से आने के बाद आप जानेमाज बिछाते हैं और इबादत में मशगूल हो जाते हैं और परवरदिगार आलम से कहते हैं कि परवरदिगार आलम मुझे डॉक्टरों को वो झूठा करार दे दे और अपने हबीब के सदके में परवरदिगार आलम में आज रात भर दुआ करूंगा तो इस मरीज से मुझे शिफा दे। पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी आफानी मिम्मा अब्तिलाका बिही व फज़ला अला कसीरत मिम्मा खलाका तफज़ीला। रात भर जिद करते हैं। सुबह को जब लोगों ने देखा कि आला हजरत दर्द बर्दाश्त नहीं कर सक रहे थे, इतना उनको दर्द था गले में, और सुबह सवेरे जब लोगों ने देखा तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत को ऐसे देख रहे हैं जैसे पहले देखते थे। ऐसा लगता था कि आला हजरत को जैसे पहले ठीक थे वैसे अभी ठीक थे। एक मरतबा सरकारे आला हजरत बचपने के जमाना में हरमैन शरीफ चले गए अपनी अम्मी के साथ। अम्मी के साथ जाने के बाद वहां से जब रिटर्न आ रहे थे तो दरिया में जहाज फंस गया। जहाज हिचकोले खाने लगा, खबर में फंस गया। उसके बाद कप्तान ने ऐलान कर दिया कि जिसका कफन है सब पहन लो, अब 10 मिनट के बाद में जहाज डूब जाएगा। अब मौत तो बरहक पक्का है आज। मगर मेरे सरकारे आला हजरत की अम्मी रोने लगती है तो अपनी अम्मी से कहते हैं अरे अम्मी आप क्यों रो रहे हैं? तो कहते हैं बेटा कप्तान का ऐलान हो गया है कि दरिया में जहाज फंस चुका है, खबर में फंस चुका है। अब निहायती हम लोगों का मौत आ गया है बेटा, मगर मुझे अपनी फिक्र नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरे आला हजरत छोटे हैं तो आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि माँ मुझे उस नबी के ऊपर में फख्र है जिस नबी का दुआ में पढ़ के जहाज में चढ़ा हो। मुझे उस नबी के ऊपर फख्र है, मुझे उस नबी के ऊपर नाज है। माँ अपनी जान मैं भी बचूंगा, तुम भी बचोगी, जितने जहाज के ऊपर है सब बचेंगे, इसलिए मैं मुस्तफा का दुआ पढ़ के चढ़ा। जहाज सलामत बच जाती है और अपने मुकाम तक सबको पहुंचा देती है। चलिए वमा अलैना इल्लल बलाग। रही जिंदगी तो फिर मिलेंगे, रही कली तो